जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में पटना एम्स की नई रिक्रूटमेंट अपडेट की गई है। अब यहाँ पे जो वैकेंसी अपडेट की गई है, ये वेरियस पोस्ट है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग पद हैं। किसी पद के लिए 1 वैकेंसी है, किसी पद के लिए 4 वैकेंसी है, किसी पद के लिए 100 वैकेंसी है। इसी तरह करके टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे 644 पदों की है। नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगा, एज लिमिट क्राइटेरिया बताऊंगा, किस पोस्ट के लिए क्या एज होना चाहिए और उसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या इसमें एग्जाम होगा तो एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, फीस क्या लगेगा इस फॉर्म को भरने को लेकर। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका फीस। बहुत महंगा फीस रखा गया है इस फॉर्म को भरने को लेकर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक करके जानकारी आपको सारी मिलने वाली है। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आप सभी से मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप सर्च कर सकते हैं एजुकेशन केयर 6। इसके अलावा जो छात्र बिहार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार सिपाही हो गया या बिहार दरोगा का हो गया, वहां पे भी आपके क्यूजेस करवाए जाएंगे अब डेली। तो आप वाईटी एजुकेशन का टेलीग्राम क्यूज वाला भी ज्वाइन कर लीजिएगा और उसके चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको पीडीएफ वगैरह शेयर किया जाएगा। आप पढ़ के आइए, टेस्ट दीजिए और अपने स्कोर को अच्छा और बेहतर बनाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे दोस्तों, जहां पे इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है और एक एक करके सारी जानकारी यहां से देंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी डाउट रह जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हम हैं ऑफिशियल वेबसाइट अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था पटना के, यानी कि पटना में रिक्रूटमेंट आया है, बिहार की वैकेंसी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस वैकेंसी को लेकर जो है अप्लाई करने का लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं इसके लिए आवेदन करना, तो इसके लिए आवेदन भी जरूर आप कर सकते हैं और कर सकती हैं। यहां पर एक चीज नोटिस कर लीजिएगा दोस्तों, कुछ डिटेल दिए गए हैं, जैसे कि आपको अपना पर्सनल डेटा जो है किस पर्पज से देना है। एप्लीकेट नाम जो है आपको देना है, क्योंकि आपकी पहचान की जा सके, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी आप अपलोड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको मैट्रिकुलेशन का देना है, जिससे कि आपका एज कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सके। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकें, और ये कॉन्टेक्टेबल होना चाहिए, यानी कि आपके लिए कम्युनिकेशन का एक वे है ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर, तो ये दोनों ही एक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा आप अपना जेंडर बताइएगा, ताकि जो है आपको जो भी एलिजिबिलिटी है इस एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर वो आप लोगों तक दी जाए, और आपको जितने भी डाउट हैं, है ना, मतलब आपके जेंडर को लेकर वो भी क्लियर किया जाएगा, और आपको रिलेक्शन भी दिया जाएगा आपके जेंडर के अनुसार, मेल है या फीमेल है। चलिए आई एग्री पे क्लिक कर लीजिएगा और ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जहां पे जो है आप अपना नाम, अपना मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम डालेंगे, जो भी आपका मैट्रिकुलेशन में नाम है, ये ध्यान में रखिएगा, वही सर्टिफिकेट पे नाम और एज से कैलकुलेशन किया जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम, तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, अगर किया है तो यस पे क्लिक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताना है आपको अपना, जो कि मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है आपका, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे एज कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। जेंडर आपका क्या है ये बताना है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और कंफर्म ईमेल आईडी डाल के जो है यहाँ पे क्या करना है, जनरेट ओटीपी कर लेना है, और आई एग्री पे क्लिक करके इस कैप्चे को यहाँ पे डाल लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे, आप जो है यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। आप रजिस्टर होंगे, लेकिन इसके बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिलेगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इसके बारे में सारा डिटेल देने जा रहा हूं दोस्तों, जो कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। ये वैकेंसी है दोस्तों एम्स, यानी कि पटना एम्स के लिए। तो क्या क्या नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है, मैं यहाँ से आपको दिखलाना चाहता हूँ। देखिए, लंबा चौड़ा यहाँ पे लिस्ट है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है ना 26 अप्रैल को ही जो कि पब्लिश किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि ये वैकेंसी के लिए अभी तक जो है नोटिफिकेशन जो है अप्लाई करने का आज लिंक एक्टिवेट किया गया है, अभी थोड़े दिन पहले। तो ये देखिएगा, यहाँ पे पोस्ट नेम है सीनियर प्रोग्रामर का, एनालिस्ट के लिए 67,000 की सैलरी है, प्लस अलाउंस अलग मिलेगा। लेवल 11 की सैलरी स्केल दी गई है। बीटेक एमसीए वाले स्टूडेंट विद डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेंट है और 10 साल का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में, नेटवर्किंग में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये ग्रेड ए यानी ग्रुप ए का जॉब है। यहाँ पे सिर्फ एक सीट है, और यहाँ पे आपका एज जो है 50 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टेज 1 जो होगा आपका, यानी कि एग्जाम पैटर्न होगा, जो कि सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, और स्टेज 2 होगा इसका, जो कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको, है ना। ये एग्जाम पैटर्न है, इसका ध्यान में रखेंगे। ये एज कैलकुलेशन क्राइटेरिया है, ये नंबर ऑफ सीट है, और ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है।
तो यहाँ पे सारा डिटेल जो मैं आके करके देता जाऊंगा, और ये आपका सैलरी स्केल है। दूसरा पोस्ट है दोस्तों डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट का, इसका भी लेवल 11 का जो है सैलरी स्केल है, प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। तो जी हाँ, 80,000 से आसपास या 1 लाख के आसपास जो है सैलरी स्केल बनेगी। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका दिया गया है, एमडी होना चाहिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, या एमडी एमएस किया होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन किया है, जैसे कि 1 और 2 शेड्यूल के तहत, पैन 2 और 3rd शेड्यूल के तहत आपका जो है ये 1956 एक्ट के तहत जो है आपका जो है सर्टिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए इंडियन मेडिकल काउंसिल के तहत। यहाँ पे ये अपडेट दिया गया है दोस्तों, और ये भी ग्रुप ए का ही जॉब है। 21 से लेकर 40 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। नंबर ऑफ सीट टोटल 6 है। कैटेगरी वाइज आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे। इसमें भी आपका एक एग्जाम होगा, एग्जाम पैटर्न जो होगा सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो ये चीजें जानकारी रखिएगा अपने पास। अगला जो पोस्ट है दोस्तों लेवल 11 का ही पोस्ट है, ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का पोस्ट है, ग्रुप ए का ही पोस्ट है। 30 से लेकर 45 साल तक का एज क्राइटेरिया है, एक सीट है मात्र। सीबीटी टेस्ट होगा यहाँ पे आपका, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, 10 साल का एक्सपीरियंस के साथ साथ जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, ध्यान में रखेंगे। अगला जो पोस्ट है दोस्तों सीनियर डेंटिशियन का है ना, असिस्टेंट फूड मैनेजर का है ये पोस्ट, ये ध्यान रखेंगे। एमसीए मांगा गया है यहाँ पे विद द होम साइंस एंड द फूड न्यूट्रिशन। एमएससी मांगा गया है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड द डेंटिस्ट के लिए। एमएससी मांगा गया है यहाँ पे साइंस एंड न्यूट्रिशन के लिए। एमएससी मांगा गया है आपका फूड एंड न्यूट्रिशन में, या एमएससी होना चाहिए फूड सर्विस मैनेजमेंट में। तो आप यहाँ पे 21 से लेकर 40 साल तक की उम्र सीमा रखते हैं तो आवेदन कीजिएगा। ये भी ग्रुप ए का पोस्ट है, एक सीट है मात्र। यहाँ पे सीबीटी टेस्ट दीजिएगा और यहाँ पे इंटरव्यू होगा। देखिए अभी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आप लोग का सीट एक एक दिया जा रहा है, आगे और भी सीट है। टोटल 644 पोस्ट है, तो आपके लिए कौन सा पोस्ट एलिजिबिलिटी है यहाँ पे आप देखिएगा और उसके लिए फिर आवेदन कीजिएगा। मेडिकल ऑफिसर आयुष योगा के लिए पोस्ट है दोस्तों, लेवल 10 का सैलरी स्केल है। यहाँ पे 21 से लेकर 35 साल एज है होना चाहिए, एक सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका योगा में आयुष फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये डिग्री होना चाहिए आपके पास, या फिर एनरोलमेंट होना चाहिए आपका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन फॉर द स्ट्रीम सेंट्रल स्टेट रजिस्ट्रार इंडियन मेडिकल मेडिसिन में। तो ये आपने जो अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, यानी आप कहीं ना कहीं कोई कोर्स कर रहे हैं मेडिकल से रिलेटेड, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल और टीचिंग एक्सपीरियंस है तो भी आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ए ग्रेड का जॉब है आपका, 21 से लेकर 35 साल तक का एज क्राइटेरिया है, ये ध्यान में रखेंगे। डिजायरेबल यहाँ पे कुछ डिग्री दी गई है, जैसे कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट है योगा में, तो आप इधर आवेदन कर भी सकते हैं। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे एनालिटिकल मेडिकल ऑफिसर का, तो ये ध्यान रखें, सॉरी माफ करेंगे, एंटीनेटल मेडिकल ऑफिसर का। ये 10 लेवल का पोस्ट है यहाँ पे, जो कि सैलरी का स्केल दिया गया है 56,000 प्लस अलाउंस आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों कि शेड्यूल किया गया है इन क्वालिफिकेशन को, जो भी आपका मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत है। तो अगर आप यहाँ पे एजुकेशन होल्डर हैं, रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन रखते हैं 1 और 2 शेड्यूल या पैन 2 शेड्यूल या 3 शेड्यूल, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे 21 साल से 35 साल का एज क्राइटेरिया होना चाहिए, एक सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये जितना भी ए ग्रुप का पोस्ट है ना, सैलरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे देखिए आवेदन करने के लिए जो भी क्राइटेरिया है वो बहुत ही ज्यादा है। जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे अकाउंट ऑफिसर का मांगा गया है, 55% कॉमर्स की डिग्री के साथ आपका ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये भी लेवल 10 का सैलरी स्केल है, ए ग्रुप का जॉब है, 21 से 35 साल एज क्राइटेरिया होना चाहिए और एक सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। एक्सपीरियंस 3 साल मांगा गया है। डिजायरेबल यहाँ पे है चार्टेड अकाउंटेंट, अगर आप हैं, एमबीए है फाइनेंस है, तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। पब्लिक हेल्थ नर्स का पोस्ट है दोस्तों, लेवल 8 के तहत, ग्रुप बी का ये पोस्ट है। अब यहाँ पे 21 से 35 साल एज क्राइटेरिया होना चाहिए, एक ही सीट है और यहाँ इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ सीबीटी टेस्ट होगा। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में, ये ध्यान में रखेंगे, और +2 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए। अगला पोस्ट है दोस्तों मेडिको सोशल वर्कर का, लेवल 7 की सैलरी स्केल है, 44,000 की सैलरी मिलेगी, प्लस अलाउंस मिलेगा। 18 से लेकर 35 साल एज क्राइटेरिया है, 3 सीट है। यहाँ भी आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, सीबीटी टेस्ट देना है, लेकिन 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रेलिवेंट डिसिप्लिन में। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर का, जो कि लेवल 7 की सैलरी स्केल है, 45,000 की सैलरी होगी, प्लस अलाउंस मिलेगा। 21 से 35 साल का एज क्राइटेरिया होना चाहिए, एक ही सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा और आपका यहाँ पे जो है 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है ट्रेनिंग योगा के लिए।
अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे प्राइवेट सेक्रेटरी का, लेवल 7 का पे स्केल है, 45,000 की सैलरी है, प्लस अलाउंस है, ग्रेड बी का जॉब है, बिटवीन 18 से 30 साल तक का एज होना चाहिए। 5 सीट है यहाँ पे। स्टेज 1 में स्किल टेस्ट होगा और स्टेज 2 में आपका सीबीटी टेस्ट होगा। यहाँ पे आपका डिक्टेशन होगा 7 मिनट का, 120 पर वर्ड पर मिनट जांचा जाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन होगा 45 मिनट का, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों का होगा, कंप्यूटर पे होगा। डिजायरेबल यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आवेदन कर सकते हैं। आपके पास इंग्लिश और हिंदी में अच्छा लिखने और बोलने का स्किल है तो आपको यहाँ पे रखा जाएगा, आपके ऊपर विचार किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर का पोस्ट है, सारे ऑफिसर वाले जॉब है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेवल 7 की सैलरी स्केल है, 45,000 की सैलरी है, प्लस अलाउंस मिलेगा, ग्रुप बी का जॉब है, 21 से 35 साल है एज क्राइटेरिया, एक सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा, और डिग्री जो है आपका या डिप्लोमा है अगर जनरल नर्सिंग में, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और साथ में एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 1 या 2 साल का डिग्री होल्डर का, ध्यान में रखिएगा। सेक्रेटरिस्ट सोशल वर्कर का जॉब है, लेवल 7 का पे स्केल है, 45,000 की सैलरी है, बी ग्रेड का जॉब है, 18 से 35 साल का एज क्राइटेरिया है, 3 सीट है, यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा और आपका चयन हो जाएगा। यानी कि अगर आपने एमए किया है, एमएससी किया है साइकोलॉजी में, या सेक्रेटरिस्ट का सोशल वर्किंग में आपने जॉब किया है, या 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वोकेशनल गाइडेंस का, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे अगला पोस्ट है दोस्तों पैक एडमिनिस्ट्रेटर का, तो यहाँ पे लेवल 7 का ही जॉब है, 45,000 की सैलरी मिलेगी, ग्रुप बी का पोस्ट है, 21 से 35 साल का एज क्राइटेरिया है, एक सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा, और बी बीटेक वाले छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, प्लस एमसीए 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए आईटी सेक्टर में, देन आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। अगला पोस्ट है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर का, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, 21 से लेकर 30 साल एज क्राइटेरिया है, एक सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा यहाँ पे आपका, और ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका जो है एमबीए होना चाहिए, पीजी डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, नॉलेज ऑफ रूल रेगुलेशन का होना चाहिए एमबीए के लिए, पीजी डिग्री में जो भी है, और लेवल 7 का सैलरी स्केल है, यानी 45,000 की सैलरी यहाँ भी आपको मिलेगी। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ट्रांसपोर्टर सुपरवाइजर का, जहाँ पे बी ग्रुप का जॉब है, 21 से 30 साल एज क्राइटेरिया है, एक ही सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा। अब यहाँ पे है डिग्री मांगी गई आपकी रिलेवेंट सेक्टर से, जो कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से होना चाहिए, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मैनेजिंग द व्हीकल एरिया, है ना, गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। नॉलेज होना चाहिए आपके दोस्तों यहाँ पे इसका कंप्यूटर का भी प्रोफिशिएंसी, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अगला जो पोस्ट है दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये वोकेशन काउंसलर का पोस्ट है, 7 सीपीसी का जॉब है लेवल का, और 45,000 की सैलरी है, ग्रुप बी का पोस्ट है, 21 से 35 साल का एज होना चाहिए, एक सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा, सिलेक्शन होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका दोस्तों, या डिप्लोमा होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए आपका, यानी कि साइकोलॉजी में, वोकेशनल काउंसलिंग में, या फिर गाइडेंस में, या ट्रेनिंग वोकेशनल में। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीजें मिला लीजिएगा। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सीनियर हिंदी ऑफिसर का, जहाँ पे आपका एज ए मास्टर्स जो आपका है हिंदी है, तो अंग्रेजी आपका वोकेशनल कोर्स में सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर हिंदी है इंग्लिश है तो हिंदी होना चाहिए वोकेशनल में, ये ध्यान में रखिएगा। एक ही सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा यहाँ पे भी। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, है ना, टेक्निकल ऑफिसर का, लेवल 7 का सैलरी स्केल होगा, 45,000 की सैलरी यहाँ भी है, बी ग्रुप का जॉब है, 40 साल आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए एज यहाँ से, और मिनिमम 21 साल होता है, 10 सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट होगा यहाँ पे। बीएससी मांगा गया है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है ऑपरेशन थिएटर का, ये से बीएससी आपने किया है, या ऑपरेशन थिएटर जो टेक्निक और या इक्विवेलेंट 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो अकेले आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 10+2 अगर आपने साइंस से किया है विथ डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर टेक्निक इक्विवेलेंट 13 ईयर एक्सपीरियंस, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पे भी आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट है दोस्तों, ग्रुप बी का जॉब है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आपके पास होना चाहिए, और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट सेक्टर में, और 35 साल से ज्यादा उम्र नहीं होना चाहिए, एक ही सीट है, सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, आपके रेलिवेंट से सब्जेक्ट से एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। असिस्टेंट इंजीनियर का सिविल में जॉब है दोस्तों, यहाँ पे 45,000 की सैलरी होगी, 35 साल से ऊपर एज नहीं होना चाहिए, 3 सीट है यहाँ पे सिविल वालों के लिए, सीबीटी टेस्ट होगा, इसी से रिलेटेड आपका एग्जाम में पूछा भी जाएगा, और 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है डिजाइन और यानी कि इंजीनियरिंग सिविल में। असिस्टेंट इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल में जॉब है, 45,000 की सैलरी है, ग्रुप बी का जॉब है, एज 35 है, और एक सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा, रेलिवेंट सेक्टर में 5 साल का जो है आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए।
डाइटिशियन का जॉब है, 45,000 की सैलरी है, प्लस अलाउंस मिलेगा। ग्रुप बी का जॉब है, 21 से 35 साल का एज होना चाहिए, 12 सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा और रेलिवेंट सेक्टर में आपका जो है यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन होना, जैसे कि एमएससी है होम साइंस में, फूड न्यूट्रिशन में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। मेडिको सोशल सर्विस ऑफिसर का पोस्ट है, ग्रुप बी का ही जॉब है ये, 45,000 प्लस अलाउंस आपको सैलरी मिलेगी, 21 से लेकर 35 साल तक का एज है, 15 सीट है यहाँ पे, विथ कैटेगरी वाइज सीबीटी टेस्ट होगा और सिलेक्शन होगा। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है दोस्तों। ये यहाँ पे मैनेजर, सुपरवाइजर और गैस ऑफिसर, ये तीनों के लिए जॉब है, 7 लेवल का जॉब है यहाँ पे और 45,000 प्लस अलाउंस आपको मिलेगा, जो भी बिहार सरकार देगी। डिग्री आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस के साथ, या डिप्लोमा किया है तो 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए और 30 से 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। 1 सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा, चयन होगा यहाँ पे। मल्टी रिहैबिलिटेशन वर्कर का पोस्ट है, जो कि यहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट का पोस्ट होता है ये, और ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये पोस्ट जो है लेवल 6 का है और 35,400 और प्लस अलाउंस मिलेगा। सैलरी, ग्रुप बी का ही जॉब है, 21 से 30 साल एज है, 1 ही सीट है, सीबीटी एग्जाम होगा और आपका चयन किया जाएगा। बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियोथेरेपी में और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी डिप्लोमा वाले के साथ यहाँ पे मांगा गया है। फिजियोथेरेपिस्ट का ही जॉब है दोस्तों, लेवल 6 के लिए यहाँ पे जॉब आपको सैलरी मिलेगी 35,400 प्लस आपको जो है 21 साल से लेकर 30 साल तक का एज क्राइटेरिया होना चाहिए। 2 सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा। 10+2 साइंस से है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट रहा है तो आवेदन कर सकते हैं। बैचलर डिग्री में आप फिजियोथेरेपिस्ट का जॉब किए हैं तो भी और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए तो भी, यहाँ पे ये साथ में होना चाहिए आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। स्टोर यहाँ पे कीपर का जॉब है, लेवल 6 का, 35,400 प्लस अलाउंस आपको सैलरी मिलेगी। लेवल ग्रुप बी का जॉब है, 18 से 35 साल एज होना चाहिए, 13 सीट है यहाँ पे, सीबीटी एग्जाम होगा इसका भी और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका जो है या तो बैचलर डिग्री किया है आपने मटेरियल मैनेजमेंट में तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है। अगला पोस्ट है दोस्तों जूनियर इंजीनियर का, जो कि सिविल के लिए है। यहाँ पे डिप्लोमा मांगा जाएगा नहीं, ग्रेजुएशन सिविल मांगा गया है दोस्तों। अगर आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है सिविल में हॉस्पिटल एनवायरमेंट के लिए तो आवेदन कीजिएगा। 30 साल से उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 ही सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा यहाँ पे। डिप्लोमा सिविल वाले भी आवेदन कर सकते हैं लेकिन 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट का जॉब है लेवल 6 के तहत, यहाँ पे ग्रुप बी का जॉब है, 18 से 30 साल एज है, 7 सीट है यहाँ पे। स्किल टेस्ट होगा पहले, उसके बाद आपका सीबीटी टेस्ट होगा और यहाँ स्किल टेस्ट ये है जो कि आपका टाइपिंग वगैरह लिया जाएगा दोस्तों। अगला पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट का, जहाँ पे 35,400 की सैलरी है, प्लस अलाउंस है। ग्रुप बी का जॉब है, 21 से 30 साल एज क्राइटेरिया है, 43 सीट है यहाँ पे। देखिए सीटों की संख्या बढ़ रही है, सीबीटी होगा एग्जाम। डिग्री आपका होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा किसी भी सेक्टर में। जूनियर अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों, जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन कॉमर्स में होना चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 1 ईयर का। और बी का ग्रुप बी का जॉब है 2 साल का, सॉरी माफ करेंगे, और 21 से लेकर 30 साल एज क्राइटेरिया है, 4 सीट है यहाँ पे। सीबीटी टेस्ट होगा और आपका चयन किया जाएगा। अगला है लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का, जहाँ पे लेवल 6 के तहत 35,000 प्लस अलाउंस आपको सैलरी मिलेगी। ग्रुप बी का ही जॉब है, 21 से लेकर 30 साल एज क्राइटेरिया है, 4 सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा और ये बैचलर डिग्री आपका लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए या बीएससी आपने कर रखा है और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में तो यू कैन अप्लाई। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रखते हैं लाइब्रेरी साइंस में, देन यू कैन गो ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे रेडियोग्राफी टेक्निक ग्रेड, जो कि ग्रुप बी का ही जॉब है, 21 से 35 साल का एज क्राइटेरिया है और यहाँ पे दोस्तों 15 सीट है, जहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा और यहाँ पे बीएससी मांगा गया, ऑनर्स आपका रेडियोग्राफी में, डिप्लोमा है रेडियोग्राफी में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, जहाँ पे 10+2 साइंस में होना चाहिए और बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजियो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। 21 से 30 साल एज होना चाहिए, 2 ही सीट है, सीबीटी एग्जाम होगा यहाँ पे। अच्छा, टीबी और चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट का जॉब है, लेवल 6 का जॉब है, 35,000 की सैलरी है, 21 से लेकर 30 साल तक का एज होना चाहिए, 2 सीट है, सीबीटी एग्जाम होगा, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी 2 साल का मांगा गया है। हेल्थ एजुकेटर का जॉब है यहाँ पे दोस्तों, जो कि लेवल 6 के तहत 35,000 की सैलरी है,
और ग्रुप बी का जॉब है। 21 से 35 साल एज होना चाहिए, एक ही सीट है यहाँ पे, सीबीटी एग्जाम लिया जाएगा। मास्टर डिग्री मांगा जा रहा है, एमए या एमएससी है फिजियोलॉजी साइकोलॉजी में, देन यू कैन गो अप्लाई एंड 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। एमफिल आपने किया है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ऑफिसर का पोस्ट है जो कि डेंटल के लिए बोला गया है, टेक्नीशियन के लिए, तो लेवल 6 का जॉब है। 21 से 35 साल होना चाहिए, 4 सीट है, सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा। 10+2 अगर आपने साइंस से किया है तो आवेदन कर सकते हैं, साथ में डिप्लोमा होना चाहिए और जो है डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटल मैकेनिस्ट के लिए जो है आपका रजिस्टर होना चाहिए। 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। जूनियर रिसेप्शनिस्ट ऑफिसर का जॉब है यहाँ पे, जो कि लेवल 6 का जॉब है, बी ग्रुप का जॉब है, 35 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, 2 सीट है, सीबीटी टेस्ट होना चाहिए यहाँ पे आपका और होगा आपका, यहाँ पे चयन किया जाएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का जॉब है, यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगा गया है, 18 से 30 साल एज होना चाहिए और यहाँ पे 3 सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा और आपका चयन किया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों वार्डन का भी पोस्ट है जो कि लेवल 6 का ही जॉब है और ग्रुप बी में ही जॉब है ये, और 30 से 45 साल का एज होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से या डिप्लोमा सर्टिफिकेट आप हैं हाउसकीपिंग वगैरह में, मटेरियल मैनेजमेंट किया है या पब्लिक रिलेशन में आपने किया है तो वार्डन के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 5 सीट है यहाँ पे देख सकते हैं और सीबीटी टेस्ट यहाँ पे आपका एक होगा, मेल हो या फीमेल हो, इनकी सीट रिजर्व अलग से की गई है। CSSD टेक्नीशियन का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, जिसमें कि आपका बीएससी मांगा गया है माइक्रोबायोलॉजी में या टेक्निकल मेडिकल में टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, 21 से 35 साल एज होना चाहिए, 2 सीट है यहाँ पे और सीबीटी टेस्ट होगा। या फिर स्टाफ नर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं तो 2 साल के लिए एक वर्क एक्सपीरियंस CSSD में मांगा गया है, 200 बेड का ख्याल रखना है आपको। टेक्निकल ऑफिसर का जो कि ओथेमोलॉजी है ना, ये पोस्ट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, ग्रुप बी का ही जॉब है, लेवल 6 के तहत सैलरी मिलेगी, 35,400 प्लस अलाउंस मिलेगा, 21 से 35 साल की आपका एज होना चाहिए, 4 सीट है, सीबीटी एक टेस्ट यहाँ भी होगा। बीएससी आपका होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा इसी सेक्शन में, और इसकी एक्सपीरियंस भी 5 साल का मांगा गया है। मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का पोस्ट है दोस्तों और सेम सैलरी स्केल है, 21 से 35 साल है, 4 सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट होगा। बैचलर डिग्री मांगा गया है विद द साइंस आपका होना चाहिए, नॉट लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है आप तो आवेदन करिएगा, 30 साल से उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 सीट है, सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन में, 30 साल से उम्र नहीं ज्यादा होना चाहिए, 2 सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा और यहाँ पे जो है आपका चयन किया जाएगा। डिप्लोमा डिग्री भी मांगा गया है, अगर आप हैं डिप्लोमा होल्डर तो आवेदन कीजिएगा। सवाल यहाँ पे अगला है कि टेक्निकल असिस्टेंट का जॉब है, ग्रुप बी का जॉब है, 35 साल तक एज होना चाहिए, 66 सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट होगा, बीएससी होना चाहिए आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, 5 साल एक्सपीरियंस के साथ। डिप्लोमा है आप, अगर आप मेडिकल लैब में तो आवेदन कर सकते हैं, 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप जो है बीएससी हैं ओटी में तो ओटी टेक्निक में तो 10-12 यहाँ पे जो है, या 12th पास है साइंस में और ओटी टेक्निक में आपका एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आवेदन करिए। अगला पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का, जो कि लेवल 6 के तहत जॉब है। यहाँ पे 18 से 30 साल एज होना चाहिए, 1 ही सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं आपके। जी हाँ दोस्तों, ध्यान में रखिए, 70 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका आई विजन भी 6/12 का होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, विदाउट ग्लास, तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का जॉब है लेवल 5 के तहत, अब 29,200 की सैलरी होगी और 21 से लेकर 30 साल एज होना चाहिए, 1 ही सीट है, इसके लिए भी आपका सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा। 10+2 विद साइंस होना चाहिए और साथ में डिप्लोमा आपका मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी किए तो आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जॉब है लेवल 5 के लिए और 21 से 27 साल एज होना चाहिए, 27 जो है सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट होगा। डिप्लोमा आपने कर रखा है फार्मेसी में, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मासिस्ट के अंडर में, एक्सपीरियंस भी है तो आवेदन कर सकते हैं। फार्मा केमिस्ट या केमिकल एग्जामिनर का जो जॉब है लेवल 5 का है, ग्रुप सी का पोस्ट है, 21 से 27 साल एज होना चाहिए, 1 सीट है यहाँ पे। सैनिटरी इंस्पेक्टर का पोस्ट है दोस्तों, 18 से 35 साल एज होना चाहिए, सैलरी आपकी लेवल 5 के तहत दी जाएगी, प्लस अलाउंस भी मिलेगा, 13 सीट है यहाँ पे और यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, साथ में हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए कोर्स भी आपका 1 साल का कंप्लीटेड होना चाहिए। मॉडलर
आर्टिस्ट का जॉब होना चाहिए ग्रुप सी का, आपके 21 से 35 साल का एज होना चाहिए, 10 सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट आपका होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे फाइन आर्ट में होना चाहिए, कमर्शियल आर्ट में होना चाहिए, मॉडलिंग में होना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे मैनीफोल्ड टेक्नीशियन का, जो कि गैस सेटल्ड स्टेवार्ड का है, जो कि यहाँ पे 25 से 35 साल का एज होना चाहिए, 6 सीट यहाँ है, सीबीटी का टेस्ट है, और 10+2 साइंस में होना चाहिए विद 7 ईयर एक्सपीरियंस। अगर आपने आईटीआई कर रखा है जिस ट्रेड में, तो उस ट्रेड से संबंधित 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपका मांगा गया है। और साथ में यहाँ पे जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का पोस्ट है, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये मांगा गया है, बीएससी मांगा गया है, 10+2 भी मांगा गया है, 6 मंथ का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मांगा गया है, 21 से 35 साल एज है, 5 सीट है, और यहाँ पे पहला सीबीटी टेस्ट होगा, दूसरा आपका स्किल टेस्ट होगा। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे डिस इलेक्शन हॉल अटेंडेंट का, ये चूंकि अटेंडेंट का पोस्ट है, लेवल 4 का, ग्रुप सी का पोस्ट है, 21 से 30 साल एज होना चाहिए, 7 सीट है यहाँ पे, 10+2 आवेदन कर सकते हैं। सोशल वर्कर का पोस्ट है दोस्तों, 10+2 के बाद 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्कर में, 18 से 35 एज होना चाहिए, 2 सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट होगा यहाँ पे। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्निकल का यहाँ पे पोस्ट है दोस्तों लेवल 4 के तहत, जहाँ पे 25,500 की सैलरी है, 18 से 30 साल एज होना चाहिए, बीएससी मांगा गया है मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए, और यहाँ पे 33 सीट है। वहीं पे स्टेनोग्राफर के लिए 28 सीट है दोस्तों, और कैशियर के लिए 6 सीटें हैं। वहीं पे डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो है 10+2 यानी कि 12th लेवल का जॉब है, 18 से 27 साल एज है, 1 ही सीट है, सीबीटी टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा आपका। स्किल टेस्ट जो होगा ये होगा आपका की डिप्रेशन जो होना चाहिए डाटा एंट्री वर्कर के लिए 8000 वर्ड पर लेस देन होना चाहिए आपका स्पीड, इस पे ध्यान रखिएगा। डिस्पेसिंग अटेंडेंट का जो पोस्ट है 21 से लेकर 27 साल है, 4 सीट है, सीबीटी टेस्ट का होना चाहिए, जरूरी है यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए, और ये ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पे आवेदन करने से पहले। यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है दोस्तों, और यहाँ पे लेवल 4 का ये जॉब है, 35 साल का वर्क एज होना चाहिए, और 6 सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। 10 क्लास पास यहाँ पे छात्र आवेदन कर सकते हैं, आईटीआई है तो भी आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का जो जॉब किया है आपने, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आवेदन कर सकते हैं। गैस पंप मैकेनिक का जॉब है दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप सी का 18 से 30 साल होना चाहिए एज, 2 सीट है यहाँ पे, 10+2 साइंस में होना चाहिए विद 5 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है। डार्क रूम असिस्टेंट का भी पोस्ट है, 4 सीट है यहाँ पे, लेवल 4 का सीट है, लेवल 4 का सैलरी स्केल है विथ अलाउंस प्लस 21 से 30 साल एज होना चाहिए, 5 सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट होगा यहाँ पे, डिप्लोमा मांगा गया है रेडियोग्राफी में। असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे 18 से 30 साल होना चाहिए, 4 सीट है, 12th पास आवेदन कर सकते हैं, डिप्लोमा भी होना चाहिए, लॉन्ड्री में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिक्योरिटी कम फायर जमादार, यहाँ पे लेवल 4 का सैलरी स्केल होगा, 1 ही सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट होगा, और इसके लिए जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, जहाँ पे ये आपका 167 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट जो है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए, और 85 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे अगला जो पोस्ट है ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट का है लेवल 2 का, जहाँ पे ग्रुप सी का ही पोस्ट है, 18 से 30 साल तक का एज क्राइटेरिया है, 16 सीट है यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट भी होगा यहाँ पे, स्किल टेस्ट इस सेक्शन में होगा, ये ध्यान रखेंगे, 12th पास ये जॉब है आपकी, और यहाँ पे आपका टाइपिंग स्किल भी चेक किया जाएगा। स्टोर कीपर कम क्लर्क का जॉब है दोस्तों, आपको 30 ईयर आपका एज होना चाहिए, ग्रेजुएशन वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं, 19,900 की सैलरी होगी प्लस अलाउंस मिलेगा, 30 सीट है यहाँ पे, सीबीटी का एग्जाम होगा आपका यहाँ पे, उसके बाद आपका जांच किया जाएगा। वायरमैन है दोस्तों यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 10th के बाद डिप्लोमा किया आपने, आईटीआई कर रखा है इलेक्ट्रीशियन में, आप आवेदन कर सकते हैं, 18 से 30 एज है, 20 यहाँ पे टोटल सीट है, सीबीटी टेस्ट यहाँ पे जरूरी है, 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन के ट्रेड में मांगा गया है। मैनीफोल्ड रूम अटेंडेंट का भी पोस्ट है लेवल 2 के तहत, 19,900 की सैलरी होगी प्लस अलाउंस मिलेगा, 30 साल एज क्राइटेरिया है, 1 सीट है यहाँ पे, और 10+2 साइंस में होना चाहिए, 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब अटेंडेंट का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और साथ में 10+2 जो है आपका एज क्राइटेरिया होना चाहिए, और एज क्राइटेरिया यहाँ पे 18 से 27 होना चाहिए, 10 सीट है टोटल यहाँ पे, सीबीटी टेस्ट होगा यहाँ पे, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी है तो चलेगा। जूनियर वार्डन का पोस्ट है हाउसकीपर में, 19,900 प्लस अलाउंस मिलेगा सैलरी, ग्रेजुएशन मांगा गया है, 2 साल वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है सेम सेक्टर में, 30 से 45 साल एज होना चाहिए आपका, 8 सीट है यहाँ पे।
ड्राइवर का भी पोस्ट है जिसमें कि 10वीं पास होना चाहिए, LMB और HMB का वर्क आपका लाइसेंस होना चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। 16 सीट है यहाँ पे ड्राइवर का और 18 से 27 साल तक का एज है। CBT टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। मैकेनिक का पोस्ट है दोस्तों लेवल 2 के तहत, और लाइनमैन का इलेक्ट्रिकल के लिए सेक्टर में जॉब है यहाँ पे, 2 सीट है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर बात करें तो कोडिंग क्लर्क का जॉब है, साथ में यहाँ पे ऑपरेटर का भी जॉब है, मैकेनिक का भी जॉब है, प्लम्बर का भी जॉब है, जिसके लिए आपका ITI होना चाहिए 10+2 के बाद। और यहाँ पे लगभग यहाँ पे 60 सीट, 16 सीट और लगभग यहाँ पे 15 सीट ये मिला के जो है यहाँ पे दिए गए हैं। इसका भी CBT टेस्ट होगा। टेलर का भी जॉब है। तो ये सारी जो है अपडेट मैंने यहाँ से आपको सारी इसलिए बताई कि हर एक चीज में हर एक अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया है और नंबर ऑफ पोस्ट भी अलग है। तो जितने भी यहाँ पे अपडेट दिए हैं उसका सारा डिटेल यहाँ से दिया गया है, जो कि हमने आप तक साझा किया है दोस्तों। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। इस नोटिफिकेशन को हम लोग जो है शेयर कर देंगे। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल OBC कैंडिडेट जो है 3000 का फॉर्म फीस भरेंगे, और SC ST EWS कैटेगरी है तो 2400 का फॉर्म फीस यहाँ पे भरेंगे आप लोग। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोई भी छात्र जो है उनको छूट नहीं दिया गया, सिर्फ PWD कैंडिडेट को छोड़कर, है ना, उनको कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। तो ये जानकारी है दोस्तों। एज में रिलेक्शन उनको मिलेगा जो कि SC ST OBC और PWD और एक सर्विसमैन में आते हैं यहाँ पे, जो कि बिहार गवर्नमेंट देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। एज क्राइटेरिया में छूट आपको यहाँ से बिल्कुल मिलेगा। तो ये सारी जानकारी हमने यहाँ से अप टू डेट कर दी है आपको। फिर भी अगर किसी भी पोस्ट के लिए कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। एडमिट कार्ड इसका जारी किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जब इसका एग्जाम होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 16 नंबर पैरा पढ़िएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे आपको उस समय, ये सारे डिटेल यहाँ से दिया गया है दोस्तों। चलिए, तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो काफी लंबा बन चुका होगा यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, लेकिन सारी जानकारी देनी जरूरी थी इसलिए वीडियो काफी लंबा बना है, इसलिए क्षमा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।